मूवी की शुरुआत में हम एक मगलू को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। तभी सामने उसे घर में लाइट जलती हुई दिखती है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट अपने साथी के साथ बात कर रहा होता है। वोल्डेमॉर्ट उसे एक काम देता है कि तुम्हें हैरी तक पहुँचना है। वहाँ पर पीटर पेटिग्रू भी था। तभी एक सांप आकर बता देता है कि आपकी बातें कोई मगलू सुन रहा है। पीटर बाहर आकर उसे मार देता है। तभी अचानक हैरी की नींद खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था। वो सभी रॉन के घर में रुके हुए थे। उसके बाद रॉन के डैड सभी को लेकर जा रहे होते हैं। सभी एक शू के पास खड़े हो जाते हैं और वो जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो एक टेंट में जाते हैं जो बाहर से छोटा और अंदर से बहुत बड़ा होता है। उसके बाद सभी क्विडिच मैच देखने जाते हैं जिसमें एक टैलेंटेड स्टूडेंट था, वो विक्टर क्रम था। वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर मैच होता है। उन सभी की सीट बहुत ऊपर थी। सभी वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ से आने के बाद वो सभी टेंट के बाहर शोर सुनते हैं। बाहर निकलने पर वो देखते हैं वहाँ के सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। उस भीड़ में सभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और हैरी बीच में गिरकर बेहोश हो जाता है और वो एक अजीब ड्रीम देखता है जिसमें वोल्डेमॉर्ट का साथी आसमान में कुछ बना रहा होता है। हैरी की आंख खुलने पर वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था और तभी वहाँ पर हरमाइनी और रॉन आ जाते हैं। हैरी की चोट में दर्द होने लगता है। कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तभी रॉन के डैड उन सभी को आकर बचा लेते हैं। उसके बाद सभी ट्रेन में जा रहे होते हैं। वहाँ पर हैरी को एक लड़की बहुत पसंद आती है। वहाँ पर हैरी सीरियस ब्लैक को अपने सपने के बारे में एक लेटर लिखता है। उसके बाद सभी हॉगवर्ट्स पहुँच जाते हैं। डंबलडोर बताते हैं कि इस साल हमारे स्कूल में त्रिकोण परीक्षा होगी जिसमें 3 राउंड्स होंगे। बाहर के 2 स्कूलों से बच्चे आएंगे। हर एक स्कूल से एक बच्चे को चुना जाएगा जो कि त्रिकोण परीक्षा देगा। जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम इस आग के प्याले में डालें, लेकिन 17 साल से कम उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिस पर वहाँ के सभी बच्चे मना करते हैं क्योंकि वहाँ के ज्यादातर बच्चे 17 से नीचे थे, जिसमें हैरी का फ्रेंड ग्रुप भी शामिल था। तभी वहाँ पर मैक्सिमी नाम की लंबी प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को लेकर आती हैं और फिर दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं जिसमें विक्टर क्रम भी शामिल थे। हॉगवर्ट्स में मंत्रालय से एक आदमी आते हैं जो बार्टी क्राउच थे। उन्होंने अपने बेटे को अज़्काबान जेल भेज दिया था। उसके बाद हमें नए टीचर के रूप में एलिस्टर मूडी को दिखाया जाता है। उसके नेक्स्ट डे क्लास में मिस्टर मूडी बच्चों को अक्षम्य श्राप के बारे में पढ़ाते हैं जिसके इस्तेमाल से मुजरिम अज़्काबान जेल में डाल दिया जाता है। इस श्राप के बारे में जानने की बच्चों को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रोफेसर इस बारे में उन्हें बता रहे थे। श्राप के बारे में बताते वक्त लॉन्ग बॉटम को उससे तकलीफ होने लगती है, जिस पर हरमाइनी प्रोफेसर को रोकती है। प्रोफेसर हरमाइनी के पास जाकर कहती हैं कि इस अक्षम्य श्राप से सिर्फ एक इंसान बच पाया है जो कि हैरी था। उसके बाद सभी 17+ बच्चे अपना नाम आग के प्याले में डालते हैं। तभी फ्रेड और जॉर्ज भी आकर उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा पीकर अपना नाम डालते हैं जिससे आग भड़क जाती है और उनके बाल सफेद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर विक्टर क्रम आकर अपना नाम डालते हैं। उसके बाद टाइम आ गया था कि सभी बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। डंबलडोर एक एक कर चूज किए हुए बच्चों की पर्चियां निकालते हैं जिसमें विक्टर क्रम, सेड्रिक और फ्लोर को चुना जाता है। फिर डंबलडोर विज की तरफ से दी जाने वाली ट्रॉफी सभी को दिखाते हैं। तभी आग के प्याले में एक और पर्ची निकलती है जो कि हैरी पॉटर के नाम की थी। डंबलडोर हैरी से पूछते हैं कि तुमने अपना नाम आग के प्याले में डाला, तो हैरी मना कर देता है। यह बात जानकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अंदर जाकर सारे टीचर मिलकर फैसला करते हैं कि हैरी त्रिकोण परीक्षा में आएगा, लेकिन मैगोनिगल कहती है कि वो 14 साल का है और इस परीक्षा में उस पर जान का खतरा हमेशा रहेगा। कोई भी मैगोनिगल की बात नहीं सुनता। डंबलडोर प्रोफेसर मूडी से हैरी पर नजर रखने को कहते हैं। तभी दूसरी तरफ रॉन हैरी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद उल्लू हैरी के लिए सीरियस ब्लैक का लेटर लाता है जिसमें वो सीरियस से गुरुद्वार के हॉल में मिलता है। सीरियस हैरी से उसके सपने के बारे में पूछता है कि सपने में वो तीसरा आदमी कौन था जो वोल्डेमॉर्ट के साथ था, लेकिन हैरी उसे नहीं जानता था। याद करने पर हैरी बताता है वोल्डेमॉर्ट ने उस आदमी को मुझे पकड़ने का काम दिया था और वोल्डेमॉर्ट उस आदमी से बार बार कह रहा था कि हैरी के बिना मेरा काम नहीं हो सकता। सीरियस हैरी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब थोड़ा अलर्ट रहना होगा क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का सपना आना और आग के प्याले में तुम्हारा नाम जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे रॉन और हरमाइनी हैरी को जाकर बताते हैं कि हैग्रिड तुम्हें ढूंढ रहा है। हरमाइनी की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो भी हैरी से नाराज है। उसके बाद हैरी हैग्रिड से मिलने जाता है जहाँ पर हैग्रिड हैरी को बताता है कि तुम्हारा पहला मुकाबला ड्रैगन्स के साथ होगा जो कि बहुत खतरनाक थे। उसके बाद हैरी ये सभी बातें सेड्रिक को बताने जाता है क्योंकि विक्टर क्रम और फ्लोर को ये बात पता थी, लेकिन पीछे से मूडी सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्रैको आकर हैरी को बुली करने लगता है, जिस बात पर गुस्सा होकर मूडी ड्रैको को चूहे के रूप में बदल देते हैं। वहाँ पर मैगोनिगल आकर मूडी को रोकती है। उसके बाद मूडी हैरी को अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर मूडी हैरी को कुछ टिप्स देते हुए समझाते हैं कि तुम्हें ड्रैगन से कैसे फाइट करनी है। आखिर टूर्नामेंट का दिन आ चुका था। सभी चैंपियन टेंट में होते हैं। हैरी पर खतरा होने की वजह से हरमाइनी को उसकी फिक्र होती है और वो हैरी से मिलने जाती है। तभी वहाँ पर डंबलडोर बार्टी क्राउच के साथ आ जाते हैं। बार्टी उन सभी बच्चों को लाइन से खड़ा करके पाउच से ड्रैगन
निकालने को कहता है, जिसमें अलग अलग किस्म के ड्रैगन थे, लेकिन हैरी के पास सबसे डेंजरस ड्रैगन आया होता है। बार्टी बताते हैं कि ये सभी ड्रैगन के छोटे रूप हैं। इन सभी का काम होता है अपने अंडों को बचाना, और तुम सभी को इनके अंडों को लेकर आना है। इन अंडों में तुम्हें एक ऐसा सुराग मिलेगा जिससे तुम दूसरे टूर्नामेंट्स में जा सकते हो। हैरी की बारी आती है, जिसमें वो मैदान में उतरकर उस अंडे की तरफ बढ़ता है। तभी ड्रैगन उस पर अटैक करता है। हैरी अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए झाड़ू को बुलाता है, जिसके जरिए वो आसमान में उड़कर ड्रैगन का ध्यान भटकाता है और जल्दी से जाकर उस एग को उठा लेता है। उसके बाद गुरुद्वार के हॉल में सभी बच्चे हैरी के जीतने की खुशी मना रहे होते हैं। हैरी उस सुराग को ढूंढने के लिए अंडा खोलता है। तभी उस अंडे में से चीखने की डरावनी आवाजें आती हैं। तभी वहाँ पर रॉन आता है, जो कि अब समझ चुका था कि हैरी इतना बेवकूफ नहीं कि वो अपना नाम खुद इस मौत के कुएं में डाले। उसके बाद रॉन और हैरी में भी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे सभी दोस्त डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रॉन के लिए एक पार्सल आता है, जिसमें उसकी मम्मी ने उसे खानदानी ड्रेस भेजी थी, जिसे देख सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद प्रोफेसर मैगोनिगल सभी को कपल डांस यानी कि यूल बॉल के बारे में बताती हैं, जो कि क्रिसमस के दिन होगा। मैगोनिगल रॉन के साथ डांस कर सभी को डांस करना बताती हैं, जिसमें सभी को अपने लिए पार्टनर्स चूज करने थे, लेकिन हैरी और रॉन को अभी तक उनके पार्टनर्स नहीं मिले थे। तभी दूसरी तरफ विक्टोक्रम के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी होती हैं, जिसे वो सभी इग्नोर कर देते हैं। पढ़ाई करते वक्त रॉन को हैरी और अपनी फिक्र होती है कहीं वो विदाउट पार्टनर्स न रह जाएं। तभी रॉन हरमाइनी से डांस के लिए पूछता है। हरमाइनी उससे कहती है कि उससे किसी ने पूछा था और उसने हाँ भी कर दी। विंटर सीजन आ चुका था। तभी हैरी को च्यू मिलती है और वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, तो वो मना कर देती है क्योंकि उससे सेड्रिक पूछ चुका था। तभी रूम में रॉन को सभी दोस्त पकड़ कर ला रहे होते हैं। रॉन बताता है कि उसने फ्लर से डांस के बारे में पूछा, लेकिन वो हड़बड़ी में इतनी जोर की चिल्लाया कि वो डरकर भाग गई। आखिर क्रिसमस का दिन आ ही चुका था। रॉन को उसकी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उसकी खानदानी थी और ओल्ड फैशन भी। उसके बाद मैगोनिगल आकर हैरी को बताती हैं कि चारों चैंपियंस सबसे पहले डांस करेंगे। उस शाम हरमाइनी सीढ़ियों से उतरकर आती है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि विक्टोक्रम ने डेट किया था। चारों चैंपियंस की एंट्री होती है, जिसमें रॉन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि हरमाइनी विक्टोक्रम के साथ थी। डांस स्टार्ट होता है, जिसमें सभी लोग बहुत मजे करते हैं, लेकिन हैरी और रॉन को बहुत बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो डांस भी नहीं कर रहे थे। उस शाम हरमाइनी बहुत खुश थी। तभी रॉन हरमाइनी से विक्टोक्रम के बारे में बुरा भला कहता है, जिस पर वो नाराज हो जाती है और रॉन से कहती है कि अगली बारी अगर यूल बॉल हो तो तुम और हैरी मुझसे पहले पूछ लेना। हैरी और रॉन वहाँ से चले जाते हैं और हरमाइनी रोने लगती है। उसके बाद हैरी को वही सपना दोबारा से आता है, जिसमें उसे एक हाथ पर सांप का निशान दिखता है और वो फिर से चौंक कर उठ जाता है। हैरी हरमाइनी के साथ होता है। तभी वहाँ पर सेड्रिक आता है और उसे बताता है कि तुम्हें किस तरह से अंडे में से सुराग निकालना है। हैरी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे सेड्रिक ने बोला था। वो पानी के अंदर जाकर उस अंडे को खोलता है, लेकिन अभी भी उसमें से भयानक आवाज आ रही थी। तभी वहाँ पर मायूस मीना आती है और उसे बोलती है कि अगर मैं होती तो इसको पानी के अंदर खोलती। हैरी को पता चल जाता है कि उसे 1 घंटे तक पानी में रहना होगा और अपने सबसे अजीज दोस्त को बचाना होगा। ये बात आकर हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है, लेकिन तब तक वहाँ पर प्रोफेसर मोडी आ जाते हैं और रॉन और हरमाइनी को वहाँ से भेज देते हैं। हैरी लॉन्ग बॉटम से पूछता है क्या कोई ऐसी चीज है जो पानी के अंदर सांस लेने में मदद करती हो, तो लॉन्ग बॉटम एक जड़ी बूटी बताता है। अगले दिन दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपकी सबसे कीमती चीज को कल रात को ही चुरा लिया गया है और आपको उसको पानी में से लाना है। तभी हैरी उस फूल को खा लेता है। अब अंदर जाकर हैरी आराम से सांस ले सकता था। हैरी अपनी कीमती चीज को ढूंढना स्टार्ट करता है। तभी आगे उसे रॉन दिखता है। हैरी रॉन को वहाँ से निकालता है, लेकिन फ्लोर की बहन अब भी वहाँ पर थी। हैरी फ्लोर की बहन को निकालता है, लेकिन पानी की खतरनाक मछलियाँ उसे रोकती हैं। वो सभी सेफली बाहर आ जाते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त हैग्रिड के साथ जंगल में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर हैरी बार्टी को मरा हुआ देखता है और ये बात बताने के लिए डम्बलडोर के पास जाता है, लेकिन सभी वहाँ से चले जाते हैं और हैरी को प्रिंसिपल रूम में अकेला छोड़ देते हैं। तभी हैरी को वहाँ पर पेंसिल मिलती है, जिसके अंदर झांकने पर वो कोर्ट में पहुँच जाता है। कोर्ट के अंदर वो जाकर देखता है कि उसके सपने में जो तीसरा आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि बार्टी क्राउच का बेटा था और उसे अज़्काबान जेल भेज दिया गया था क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट के साथ मिला हुआ था। हैरी प्रेजेंट में आता है। वो डम्बलडोर को अपने सपनों के बारे में बताता है। डम्बलडोर हैरी से इन सपनों को भूलने को कहते हैं। रास्ते में जाते वक्त हैरी इगोर और स्नेप को देखता है। उसके हाथ पर वही सांप वाला निशान था, जिसे देख हैरी को थोड़ा अजीब लगता है। तभी तीसरा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जिसमें उन्हें भूल भुलैया जैसी चीज के अंदर जाकर ट्रॉफी को छूना था। अंदर जाने पर विक्टर फ्लोर पर अटैक
अटैक कर देता है। हैरी जब उसे आकर के देखता है तो विक्टोक्रम किसी और के वश में था। अब विक्टोक्रम सेड्रिक पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन वो हैरी को कुछ नहीं करता। उसके बाद सेड्रिक एक झाड़ियों में फंस जाता है। हैरी उसे उसमें से निकालता है और तभी वो दोनों जाकर एक साथ ट्रॉफी को छूते हैं, जिससे वो हैरी के सपने में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर पीटर पेटिग्रू आता है। सेड्रिक पीटर को हैरी के पास आने से रोकता है, लेकिन पीटर सेड्रिक को मार देता है और वो वोल्डेमॉर्ट को हैरी के खून से दोबारा जिंदा कर देता है। वोल्डेमॉर्ट के जिंदा होने पर वो अपने सभी दोस्तों को वहाँ पर बुलाता है, जिसमें लूसियस मैलफॉय भी शामिल था। वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बीच एक खतरनाक फाइट हो जाती है, जिसके बीच सेड्रिक और हैरी के पेरेंट्स की सोल आती है। सेड्रिक कहता है कि तुम मेरी डेड बॉडी को मेरे डैड को दे देना। वहाँ पर सभी मिलकर कहते हैं कि हैरी तुम जाकर कप को पकड़ना, हम वोल्डेमॉर्ट को रोकेंगे। उसके बाद हैरी अपनी छड़ी का कनेक्शन तोड़कर सेड्रिक को पकड़कर ट्रॉफी को बुलाता है और वो सभी प्रेजेंट में आ जाते हैं, जिस पर हैरी बहुत इमोशनल हो जाता है और सबसे कहता है कि वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो गया है। जिसके बाद मूडी हैरी को वहाँ से ले जाता है। अंदर ले जाकर वो हैरी पर अटैक ही करने वाला था, तभी वहाँ पर डंबलडोर आ जाते हैं और स्नेप उसे एक दवा पिलाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि बार्टी क्राउच का बेटा था। वो बताता है कि मैंने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला, जिससे कि मैं वोल्डेमॉर्ट को वापस ला सकूं। उसके बाद डंबलडोर बताते हैं कि सेड्रिक मर चुका है और वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और फिर सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और इस साल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।